जय मसीह की, हर शय मसीह की। हम जिंदा खुदा के बेटे यसु नासरी के नाम में आप सब के लिए बरकत चाहते हैं। बड़ी खुशी होती है जब मिलकर हम खुदा का कलाम सीखते हैं और पाक रूह को दावत देते हैं। आइए आज फिर हम खुदा के कलाम से, रोज़ा के तल्लक से, जो कि आजकल हम स्टडी कर रहे हैं, हम उसको सीखते हैं, आगे चलते हैं। आज एक और हवाला खुदा मेरे सामने लेकर आया है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो नए मुकाशफे, नई बातें मुझ पर खोल रहा है, मेरे लिए भी और आप जो सुनने वाले हैं आपके लिए भी। इसलिए अगर आपको बरकत मिले तो प्लीज़ आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको अगर बरकत नहीं मिलती आगे ना फॉरवर्ड करना। अगर कोई चीज़ सीखो, बरकत मिले, कोई नया मुकाशफा मिले, कोई कुदरत मिल जाए, कोई मुआवजा मिल जाए, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप कलाम के मुताबिक, आपका फ़र्ज़ है कि आप, आजकल मीडिया है, इससे कलाम एक जो है ना ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए ताकि ज़्यादा लोग समझें, और हर जगह जहाँ जहाँ भेज सकते हैं वहाँ भेजें जो आपको पता, और अगले दोस्तों को भी कहें। और जब आप ये भेजेंगे तो आपके अगर 1000 लोग हैं तो आप 1000 लोगों तक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ फॉरवर्ड करने को कहा और उनको फ़ोन करके कह दिया या उनको वैसे भेज के कह दिया या समझा दिया, तो वो जब देखेंगे वो आगे करेंगे, तो जितने लोग इससे बरकत है उसमें आपका भी हिस्सा होगा। क्योंकि मनादी में मैंने कलाम सिर्फ सुनाया है, खुदा की रहनुमाई में, खुदा की मदद लेकर। मुझे तो इतना आता भी नहीं है, मैं दावा करता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ मुझे नहीं इतना आता, लेकिन रूल कुद्दस मेरी भी मदद करता है। तो इसलिए प्यारे भाइयों, ये आपकी खिदमत के एक हिस्सा को। आइए हम खुदा के कलाम से देखें। पुराने यादनामे में से अज़रा नाम एक काहिन था यहूदियों का, और ये सीरी में से वापस आए थे, बड़ी मुश्किलों में थे, और उन सारी मुश्किलों में उनके साथ कुछ हुआ था, और उस वक्त भी रोज़े की उन्होंने बात की थी। हम आज सीखते हैं, इन बातों से हम एक बात ज़रूर सीखते हैं। जब हम अज़रा की बातें करते हैं ना, अज़रा है तो यहूदी का काहिन था, ये सीर होकर गए हुए थे, बड़े लोगों को वापस लेकर यरूशलेम में आए थे। तो हम ये देखते हैं, हम इसकी पूरी स्टोरी नहीं सीखेंगे, इसकी पूरी किताब है बाइबल में, वो ज़रूर पढ़ लें अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो। अगर आपने बाइबल में पढ़ा हुआ है तो उसको 2-4 दफ़ा पढ़ें, और अगर आपने नहीं बाइबल आपके पास तो आप अपने सेल पर उसका वो तार लें, डाउनलोड जिसे कहते हैं, तो वो कर दें। अगर आपके पास सेल नहीं है तो घर में किसी के पास उस पर तार लें, और जब चाहे उसको, अगर पढ़ नहीं सकते, उर्दू में आपकी अपनी लैंग्वेज में मिल जाएगा, पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, इसमें मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत मेरी बातें उर्दू पंजाबी में मिक्स करता हूँ, कभी कभी हिंदी, कभी कभी लफ्ज़ बोल देता हूँ, तो आप समझ लेंगे। तो आप उसके तरीके से समझ के ना, तो आप फिर आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि लोग जो है ना उसको सीख लें। आइए हम देखते हैं ये अज़रा काहिन जो है ना, ये किताब जब पढ़ेंगे तो इसमें ये 8 बाब की 21 आयत से हम 23 आयत तक पढ़ेंगे। ये हालात थे ऐसे, ये इसकी बैकग्राउंड थी, ये मुश्किल में थे, और ये खुदा के लोगों के साथ वापस आ रहा था, और इनको बादशाह की मदद की ज़रूरत थी, और एक बादशाह गैर कौम था। खुदा से इन्होंने क्या किया, बहुत सी चीज़ें उन्होंने मांगी, और खुदा ने, जब उन्होंने खुदा से दुआ की, उनकी मदद हुई। खुदा ने डायरेक्ट भी मदद भेजी, रूल कुद्स के वसीला से भी भेजी, रूहानी मदद भी भेजी, रूहानी तौर पर भी अपनी चीज़ों को भेजा, जिस्मानी तौर पर भी, या कई लोगों को भी इस्तेमाल किया जिनमें खुदा के बंदे भी थे और जिनमें खुदा के बंदे नहीं भी थे, यानी बादशाह जो था वो गैर कौम था। उसके वसीला से भी आप हैरान हो जाएंगे कि जब ये आता है तो इसने जब दुआ की है, तो अज़रा जो है जब वो दुआ करता है तो कलाम के मुतालिक खोरस बादशाह का जिक्र वो करता है, और वो वहाँ पर जिक्र करता है कि किस तरह से कलाम में ये सारी बातें खुदा ने इसके दिल में डाली, और खुदा ने इसके वसीला से ये सारी बातें जो देखी। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जब इन्होंने दुआ की है तो खुदा ने इनकी दुआ को सुना। तो 8 बाब अज़रा का हम इस वक्त, हम रोज़ा के ऊपर ही रहेंगे क्योंकि इसकी स्टडी नहीं कर सकते पूरी शख्सियत की। हम 21 से 23 पढ़ते हैं। हालात थोड़े समय पता लग गए हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते। हम देखते हैं, तब मैंने अहावा के दरिया पर रोज़ा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के ज़ूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त न की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोज़ा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन। इसमें तो अगर हम पॉइंट वाइज चलें, इतने पॉइंट हैं, इतने नकात हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। पहली बात यह है कि इनको ज़रूरत थी, इन्होंने कुछ चीज़ें तो बादशाह को बता दी, लेकिन अपनी रूहानी अकड़ में, रूहानी अकड़ इसलिए बोल रहा हूँ, होनी चाहिए गैरत में, उन्होंने कहा दावे तो कहने साडा खुदा बड़ा ज़बरदस्त है, ये वो है, ये अज़रा ने कहा ये तो मैंने बादशाह को कहा।
اسے کہا جی دیکھا ہم نے تو کہا ہمارا خدا جو ہے نا جب ہم اس کے ساتھ وہ ہمارا بڑا پاورفل خدا ہے، وہ ہمیں دشمنوں سے بچاتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا، ہمیں یہ کرتا وہ کرتا، اب بتا تو بیٹھا۔ اب جب باری آئی تھا اگر وہ محنت کرے گا کہ دیکھو جی اسی جانا ہے تو رستے 'چ بڑے دشمن نے ساڈے رستے کو لمبا سفر کرنا سی تو وہ سن لٹ لین گے، مارن گے، کچھ کرن گے، کچھ ہو جائے گا تو اسی کی کریں گے؟ سانوں تو چاہیے نال آرمی یا فوج تہاڈی یا اس زمانے دا جڑے بھی ہے سی سسٹم بادشاہ دے کول، تو انہیں کہو نال ساڈے کلے۔ تو یاد رکھو کہ انہیں نہیں منگے، انہیں خدا کیا کہ ساڈے کو طریقہ ہن کیڑی منہ نہ منگا، میں خود ہی تے دسیا اے جے دا ترجمہ اے سن حالات۔ ہن اسی انہوں نے کیتا کیا، انہیں کہا کہ طریقہ ساڈے کو بھی ہے گا، انہیں کہا کہ ساڈے کو سن بائبل دے طریقے خدا کو کہنے۔ تب اس نے ابابا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی۔ اب اس بات پر بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں بار بار ان کا ذکر کرتا رہوں گا، بائبل کے مطابق دو حیثیتیں روزے کی، ایک ہے شخصی روزہ جو پشیدگی میں ہے، پڑھیں گے ہم اس میں سیکھیں گے اور زیادہ پشیدگی میں، یہ کہ اللہ کسے نو پتہ نہ لگے تہاڈے روزہ نظر بھی نہ آئے کہ تسی روزہ رکھیا، انہوں پرائیویٹ روزہ کہہ سکتے ہو، انہوں اپنا پرسنل شخصی روزہ کہہ سکتے ہو، انفرادی روزہ کہہ سکتے ہو، اپنی میرا تے خدا تے میں کسی نے نہیں چاہتا، میں کسی نے دکھانا نہیں چاہتا میں روزے بڑے رکھنا نہیں دینا۔ دوسری بات، دوسرا سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر خدا کا بندہ ہے وہ لیڈر بن گیا ہے، جیسے پلوسا کئی لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سب باتیں تمہیں کر کے دکھا دی۔ یسوع مسیح نے بھی بہت سے کام کر کے اس کے لیے لکھا، اس نے کہا میں نے تمہیں سب باتیں کر کے دکھا دی۔ پہلے یسوع کرتا تھا اور پھر دوسروں کو سمجھاتا۔ لیڈر جو ہے کبھی کبھی شخصی روزے بھی رکھتا ہے اور نہیں بتاتا، لیکن جب اس کو سہارا ہوتا ہے، جیسے میں بیچ میں اپنی باتیں بول دیتا ہوں، تو میں شوق لیے نہیں بول رہا کہ میں بڑے روزے رکھنے والا تھا، میں تو بڑا روحانی ہوں، میرے بغیر تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو بڑی طاقت ہے روزے نہ، میں نے تو ایسی بات کی نہیں۔ سکھانے کے لیے کہ آپ شخصی طور پر میں بیچ بیچ میں اپنے تجربے بتاتا رہتا ہوں۔ ایک ہے یہ روزہ کیلا پرائیویٹ رکھنا چاہیے، لیکن اگر لیڈر ہیں سمجھانے کے لیے آپ کبھی کبھی اپنے جو فالوور ہیں وہ کہنے گے آپ ہی تو کبھی روزہ رکھتا نہیں، کیونکہ کئی لیڈر نہیں دستے۔ مجھے پتا کہ میرا لیڈر کو روزہ رکھنے والا سی، میرا پہلا پادری سی جی میٹنگ میں توبہ کی تھی، وہ روزہ تو موٹا بڑا سی ہے، لمبا چوڑا سی، میں کہا میں کلا روزے رکھتا رہنا، یہ تو کبھی روزے نہیں رکھتا۔ بعد 2-4 سال بعد پتا ہو تو بیچارہ روزے رکھتا سی، کیونکہ انہیں اسی گل تے عمل کیتا کہ میں دسنا نہیں۔ وہ سانوں اگر دس دینا تو مینوں پتا ہوندا کہ یار ساڈا لیڈر کا رکھدا تو اسی بھی رکھیے، میں ہور شاید زیادہ رکھدا۔ انہیں پھر سانوں سکھایا بھی نہیں کہ تسی یار رکھو تے نہ رکھو، یہو جی ٹیچنگ نہیں سی انہاں کول، ہے وہ خدا دے بندے سن، لیکن انہاں دا لیول ٹیچنگ دا شاید اتنا گہرا نہیں سی، یا وہ خدا دے پکے سن، لیکن ادھر چیزاں چ نہیں سی انہاں دے کوئی سانوں سمجھاؤਣ والا۔ میرے کوئی فضل ہے، میں جواناں نوں، بزرگاں نوں، سارے خدا دا فضل بھی دتا کہ میں دس سکنا انہاں نوں، اپنے تجربے تو بھی دس دینا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ پرسنل روزہ پرائیویٹ رکھی دا ہے۔ دوسری بات کولیکٹیو روزہ، کوپریٹ روزہ، کوپریٹ یونائٹڈ اتحاد، پوری قوم نو کلا نہیں روزہ رکھی جانا۔ انہوں نے کہا کلے نہ نہیں کام بننا، اتنے ساری قوم نے گناہ کیتا تو وہ بھی کرنا، سارے مہینہ رکھنا، میرے نال ایمان چیک کون، اسی دعا بھی کریں گے، اسی روزہ بھی کریں گے، اور روزہ دعا کو تقویت دیتا ہے۔ اس میں کافی بولوں گا، آگے چلتے ہیں۔ اب ہوا کہ اس کا ذرا سیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ساروں کو کہ اس نے سب کو کہا کہ دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے ظہور۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ خدا کے اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کی فروتن بنے۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ فروتن بننا۔ میں دسدا رہاں گا، روزے دا مین مقصد ہے فروتن بننا۔ وہ کیڑا طریقہ کر دے ہو، چپ دا طریقہ کر لیندے ہو، چپ کر کے روئی جاندے ہو، یہ بھی روزہ ہے۔ تسی گناہ چھڑ دیندے، یہ بھی روزہ ہے۔ تہانوں اگے دساں گا کہ کیڑیاں چیزاں چھڈنا، تسی جنہاں تے ظلم کرے وہ چھڑ دیندے ہو، خدا سامنے حلیم ہو جاندے ہو، فروتن ہو جاندے ہو، تسی خدا دے سامنے جھک جاندے ہو۔ یہ اگے اسی پڑھاں گے تے فروتن ہونا جڑا ہے بڑا ضروری ہے۔ انہاں نوں یہ پتہ سی، اس واسطے انہاں نے فروتن بن گئے، کیونکہ انہاں دے زمانے چ جدوں سورو کے واپس آئے نے تے بائبل دے وچ سلیمان نے جدوں قربانی کیتی سی تو اوتھے لکھیا سی کہ میرے لوگ جڑے اگر حلیم بن جان، تو اوتھے حلیم بنن دے کئی طریقے سے، جس ایک طریقہ روزہ بھی سی۔ انہوں نے کہا جی روزہ رکھنے خدا سے حلیم بنے اور خدا کی مقصد سے روزہ رکھیں۔ میں جو بار بار بتاتا ہوں، یا کیا انہوں نے مقصد تھا؟ انہوں نے لکھا ہوا اس آیت میں اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو۔ سیدھی راہ دو قسم کی ہے، ایک روحانی طور پر سیدھی راہ، ایک انہوں نے رستے سے جانا تھا، جنگل تھا، انہوں نے اس رستے سے خدا گائیڈ کرے جتوں دی چور چکر پی نہ جان راہ چ، کیونکہ انہوں نے سارا کچھ ہوں سی، پرانی گلاں نے، کئی 100 سال پہلے، کئی 1000 سال پہلے انہوں نے تو کہنا سی، انہوں نے کیا خدا ہے ساری مدد کر، سن راہ دس، یہ نہ کہ ادھر جائے تو اتنے ڈاکو بیٹھے ہون یا غیر قوم بیٹھے لٹیرے بیٹھے ہون، سانوں مارن، سانوں ویکھ کے یہودی ویکھ کے ساڈے خلاف ہون۔ تے سیدھی راہ یہ بھی مطلب ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہے سانوں یہ دس تیری مرضی دے مطابق جڑا تیرا راہ ہے وہ چلیے، یعنی
जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर। हम अपनी बुरी राहों को तरक करें, हम अपने ऐसी बातें छोड़े जो तेरी मर्जी के खिलाफ। उन्होंने ये किया, ये उसका मकसद था। हम देखते हैं मकसद अच्छा था, लेकिन उससे पहले फरोतन बनने के लिए रोज़ा रखा, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें। कहता मदद असी फिर बादशाह को नहीं मंगी, शर्म दे मारे, जरा मैं पहला दस चुका। उन्होंने कहा मैं तो दावा कि साडा खुदा बड़ा कुछ करता है। उन्हें लिखा है क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब है। अब हमने उनको कह दिया खुद जी देखो जी साडा खुदा जड़ा जी अब्बा खुदा ना सही खुदा, क्योंकि इस खुदा नहीं से मानते। बादशाह ने दसिया कि साडा खुदा बड़ा पावरफुल है। वो जो तालब होई है, जो कुदरत बह जाइए, साडा खुदा जो कुदरत वाला ताकत वाला कादर मुतलक है, जो असी वो सामने वो मुताज होइए, उनको मंगिए, तालब हो जाइए, और उसका जोर अरकर उन सब के खिलाफ है। वो उसकी मदद करता है जो उसके साथ है, वो उनके साथ चलता है, लेकिन जो उसके खिलाफ होते हैं खुदा खुद ही उनके खिलाफ है, जो उसे तरक करते हैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। हुण खुदा दा ते दस दिता, ते खुदा जो अपनी वारी आई तो मदद मांगते तो कई दफे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। इस चीज़ हमने बैलेंस करना है। बैलेंस ये है कि अगर खुदा कह रहे कि मदद ले लो तो ले लो, जे खुदा कह तुसी गैरे च आ गए हो, तुसी कहंदे कि नहीं खुदा तो खुदा तेरी की मर्जी है तो तू साडी डायरेक्ट मदद कर दे। तुहाडी अप्रोच हो जाती है, खुदा तुहानू गाइड कर दिंदा है, तुहानू दस दिंदा है, रहनमई कर, फिर उंज चलो। जे खुदा कहता नहीं ले लो मदद मैं घल्लण दिया है, ਤੁਹਾਡੀ मदद मैं इन्हों के वसीले करनी है। जिमें कि ਅਸੀਂ बहुत हवाले पढ़ांगे, खुदा ने डायरेक्ट नहीं मदद कर ली, खुदा ने को अपने तरीके लड़ाए, और मुख्तलिफ तरीके खुदा लड़ांदा है। हो सकता बादशाह खुदा वालों ताड़ी मदद होने, खुदा ने उहदे दिल च पाया होवे, खुदा ने उन्होंने कहा कि इस वास्ते जरा थोड़ा जा ना मतात रहना, बैलेंस रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई आयत पढ़ ली तो असीं तो खुदा कोई मंगनी है, किसी को नहीं मंगनी, तो खुदा बंदे भी घल्ले, खुदा मदद मेहनत बहुत होया, मैं रो रो के दुआ करके खुदाया चाहिए खिदमत वास्ते, कलाम वास्ते, लोगों वास्ते रो रो के, जो बंदा देन आया तो मैं इनकार कर दिता। बाद वो मैंने कहता रूहानी से मैंने कह दिया, मैंने रूल दसने क्या, मैंने खुदा ने असी सवाल भरोसे रखन दे सन। मैं कहना नहीं मुझे मेरी तलीम के खिलाफ मैं नहीं, मैं वेखांगा लिया ही नहीं, वो वजह मैंने मेरा नुकसान नहीं होया, मेरा तो थोड़ा होया, जी खुदा ने मैंने झिड़कांतियां मेरी कौम का नुकसान कर, मेरी कलीसिया का नुकसान करता। वो पैसा वो बरकत खुदा मैनू आप ही घलन दिया सी। किहड़े बंदे दे वसीले मैं अपनी आकड़ चढ़िया, इस आकड़ च नहीं रहना। खुदा की आवाज़ सुननी है, खुदा को समझना है, तो जे खुदा वालों आ रही है तो उन्हें लै लो। जे खुदा हुण भी उन्हें जो कोई पैसे दे दे, कभी कोई कह दे कि मैनू, मैं कहना भाई मेरी पक्का है ना, मेरे लिए खुदा ने तेन क्या ये लैंप लेके लैंप ले उत्थे जाके दे, मैं नहीं इन्ने पैसे लेंदा, मैंने उन्होंने नहीं मैं दसदा जरूरत मैंने होंगी है, मैं खुदा को मंगे होंगे कई दफा मेरे नाल होया। मैं इसी तरह दसना चाहना कि तजर्बे नाल, कि ये नहीं कि इस तरह आकड़ी जाओ अस एक ही आयत पढ़ ली असी भी आकड़ के इस तरह मंगरो, असी भी खुदा को मदद लैनी है, असी किसी को नहीं लैनी, और पर जाओ साडा खुदा जिंदा आ। ये नहीं, कदी कदी उत्थे खुदा ने बंदे बिठाए होंगे ने साडी मदद के लिए तैयार रहते। इसकी आयत है खुदा अपने लोगों के लिए मदद तैयार रखता है ताकि अदल की राहों की निगहबानी करे। ये मिसाल 2 बाप की है, आप पढ़ेंगे आप देखिए खुदा तैयार रखता भी केड़ी रखता किधरों रहा, उत्तों सीधी भेजनी है ये, कदी कदी फरिश्ते भेज देंदा। पूरी बात पढ़ांगे असी वेखांगे आगे चलिए। उसका जोर सबके खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने अब उसने किया गया है हम्बल होने के लिए, हलीम होने के लिए, खाकसर बनने के लिए, खुदा के सामने झुकने के लिए, और मकसद क्या था कि खुदा से सीधी राह तलब करें। और फिर कहते हमने रोज़ा रख कर इस बात के लिए खुदा से मिन्नत की। ये लफ्ज़ जो मिन्नत है ना, ये ज़रा दुआ से बढ़कर है। दुआ ये भी है खुदा मेहरबानी कर दे, साढ़े बच्चों पर रहम कर दे। साल हो गया बच्चों पर रहम ही नहीं हो रहे, ना बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे उजड़ गए, सब कुछ शादियाँ नहीं होंगी, ये नहीं होंगे वो नहीं, कोई दुआ ही नहीं। अब नेक्स्ट है खुदा से मिन्नत करना। मिन्नत हम्बल आदमी करता है, मिन्नत हेल्पलेस कहता बेयारो मददगार करता है। कोई नहीं हो रहा होर सहारा, तेरे बिन कोई नहीं सहारा यसू, हुण तू ही कर सकना है, ते तेरियां मिन्नतां करने आ, माफियां मंगने आ। इधर लफ्ज़ अंग्रेजी च फर्क है, इसी सिर्फ दुआ करना होर गल है, दुआ दे फिर अगे कई लैवल ने। मिन्नत करना फिर समाजत करना, वो एक अलग लफ्ज़ है। खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। कई दफ़ा खुदावंद हमारी मिन्नतों को सुनता है। यहाँ पर 2 बातें फ़र्क हैं। ये लफ्ज़ उर्दू का जो लिखा हुआ है मिन्नत, इसका उर्दू में क्या होगा, थोड़ा सा लफ्ज़ बदल दो ना, ज़ेर हटा दो तो ते पा दो तो मन्नत बन जाएगा। तो दोवें फ़र्क नहीं। मिन्नत ये आ कि तरले ते मिन्नतां करनियां, पैरीं पिछे पै जाना, खुदा दे कदमां ते पै जाना, दौड़े मार मार के। मैं ये कर चुका कई बार और मुझे इस लफ्ज़ का मतलब समझ आ गई हुई है। आप भी ऐसे करें, जेड़ा काम नहीं ना खुदा दे पिछे पै जाओ, मिन्नतां ते तरले पैरीं पै जाओ। कदी कदी रूल कुदस आके भी करता जिस तरह
कभी कभी साड़ी अपनी रूह कर दी, कभी कभी खुदा तानू तौफीक देता है कि मैंने तो समाज करो, और खुदा जरूर सुनता है। मुझे पता आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें बड़ी दुआ की थी जी, 5 साल हो गए नहीं, मैं तो हर तीजे चौथे दिन कोई ना कोई बंदा मिल जाता, कभी कभी हफ्ते बाद मिल जाना, कोई बंदी मिल जाती, कोई प्रोफेसर साहब बड़ी कीतियां ने, बड़े रोजे भी रखे ने, दुआवां भी कीतियां ने, वो नॉर्मल करन डे ने, उन्होंने सीरीयस लिया ही नहीं। सवेरे उठनी आ, खुदा को मिन्नत करनी आ, उठ के मिन्नत कर लेना, फिर सारा दिन जो मर्जी करता रहना, कोई फिक्र ही नहीं। मिन्नत दे विच तुसीं वाकई फील करदी है, पढ़ांगे इस हवाले ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ, ਸਜਦੇ, ਪੈਰੀ, ਮਾਫੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ और कलाम में लिखा, खुदा ने उनकी दुआ को सुना। जब हम करते हैं तो रोज़ा रख के जब करेंगे तो खुदा और रहम दिल हो जाता है। जब आप भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अपनी जानों को दुख देते हैं, लेकिन अब आपको इतना ज़्यादा अपने आप को जो दुख देने की ज़रूरत नहीं रहती। आप अगर यीशु के वसीले से आएंगे तो आपको इतनी मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, इतना ज़्यादा दुख नहीं होना पड़ता। ईमान की ज़रूरत होती है। अगर आप यीशु को कबूल कर लें, यीशु के पास आ जाएं, आपको गुनाह से माफ़ी लेने के लिए रोज़े रखने की भी ज़रूरत नहीं। आप सादा तौर पर कलाम सुने और बाइबल पर ईमान लाएं और यीशु को अपने निजात दिंदा माने और खुदा का कलाम को बोले। ये सिर्फ वाहद खुदा का कलाम है जो रूह कुदस यानी खुदा के रूह ने लिखवाया है, और खुदा के रूह के वसीला से ये सब कुछ होता है। आप जब इसको कबूल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा जो ये काम करेगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा तरक्की देगा, और आप देखेंगे कि खुदा ऐसी बातों को सुन लेगा। आपको उसके लिए बहुत मिन्नतें तो नहीं, आपको सिर्फ तौबा करनी है, कायल होना है, हलीम होना है, खाकसर बना, खुदाया मैं बहुत बड़ा गुनाह करा, मैं नहीं बच सकता, मैनू कोई नहीं बचा, सब मेरे बड़े किसी के बड़े गुनाह के थोड़े गुनाह कर असीं सारे ही हाँ। कईयां नूं नहीं फील हुंदा, वड्डे वड्डे गुनाह करके भी कईयां नूं छोटे गुनाह ज़्यादा फील हुंदे ने। तुसीं सच्चे दिल नाल तौबा करके निजात पा के खुदा नूं कहना है, खुदा सानू माफ़ कर दे, यीशु असीं मन गए, तू साडी रखवाला देता है, असीं आप ही नहीं सब बच सकते, तू सानू बचाउण लई आ, असीं भी तेरे को आए हैं, साढ़े ते भी रहम कर, हमारे गुनाह को भी माफ़ कर दे, हमें भी धो दे और अपने कलाम के मुताबिक हमें धो दे और हमें अपने बेटे बेटियों में शामिल कर दे। खुदा कर लेगा यीशु को कबूल करने से, ईमान लाने से, उसकी सलीब पर ईमान लाने से। प्यारे भाई और बहनों, चाहे आप गुनाहगार हो, चाहे आप किसी तरह के गुनाहगार हो, गुनाहगार इसमें फिर किसी वक्त दसांगा, मजहबी गुनाहगार हो, किसी अच्छे मजहब से नेक गुनाहगार हो, बुरे गुनाहगार हो, बदतरीन गुनाहगार हो, बदकार गुनाहगार हो, पता नहीं किस किस तरह के काम उल्टे कर चुके हो, लेकिन जब यीशु के पास आते तो उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। याद रखना, यीशु के लहू के सामने, उसके कफारा के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा गुनाह भी जन्म धुल जाता है, पाक हो जाता है, क्योंकि इसीलिए उसने दुख सहा। उसने आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लेने का जुम्मा ले लिया, यानी पोजिशनली उसने हमारे गुनाह ले लिए। लेकिन वो लोग, उनके इस चीज़ का फ़ायदा होता है जो अपने गुनाह उठाकर खुदा पर ला देते हैं और ईमान ले आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे? आज आपने एक और बात सीखी कि खुदा के बंदे हों, चाहे लीडर हों, चाहे कायन हो, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे कौम हो पूरी, कोऑपरेट कहते हैं इसको, यूनाइटेड फास्ट। मैंने आपको कहा ना, कभी कभी इकट्ठा होता पूरी कौम का, कभी कभी केला प्राइवेट होता है। यहाँ पर उसका उन्होंने सारी कौम को इकट्ठा किया, सब मिलकर खुदा की ज़रूर मिन्नतें करने लगे और उन्होंने खुदा से मदद तलब की और खुदा उनकी मदद करता है। कलाम में लिखा है, दाऊद के ज़बूर 121 पे पता क्या कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ, मेरी मदद कहाँ से आएगी? वो कुम्मक लिखा हुआ, कुम्मक का मतलब मदद, बड़ी कुम्मक बड़ी ज़रूरियात पूरी करेगा, कित्थों आएगी? अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ। किहड़े पहाड़ां वाल? वो जाके यरूशलेम के पहाड़ां वाल। असीं टीवी 'च वेख के यरूशलेम के पहाड़ वेखे, मैं वेखे नहीं, मैं तो कदी गया ही नहीं, पर मैं कित्थों पहाड़ां वाल वेखां दाऊद वांगू। कई कहते नहीं जी उस पहाड़ों की गल, ओ भाई उस जगह यरूशलेम में यीशु मसीह एक पहाड़ पर कुर्बान हुआ था, कलवरी के पहाड़ पे। उसको मुकाशफा हो गया था कि मैं खुदा जो पहाड़ी खुदा नहीं है, सारी दुनिया का खुदा है, लेकिन क्योंकि ऊंचा खुदा है, पहाड़ों की तरफ निगाह करता था। उसकी ज़बूरों से बता था, उसको मुकाशफा था यीशु के आने का, मसीह का नाम भी वो लेता है, उसके मतलब पेशन गोइयाँ भी करता है, पेशीन गोइयाँ भी करता है, बताता है कि ये होगा। तो इसलिए वो यीशु के वो ईमान के, अभी उसने देखा नहीं था, उसको बस उसकी रूह में पता लग गया था उसको, जिससे मुझे अभी समझ नहीं आई थी। लिखा हुआ बाइबल कि नबी नबूतें करते थे, लेकिन कई इशारों को उनको पता नहीं लगता था, कईयों को उनको पता लगता था। तो वो ईमान के साथ ये अपने गुनाह उनसे इकरार करते थे। तो यीशु के कफारा के वसीले जब वो कुर्बानियाँ देते थे, उसको याद करते थे कि एक बर्रा आएगा, क्योंकि जो सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी हुई, बाइबल में ज़रूरी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन खुदा ने उन चीज़ों को पेशीदा रखा
क्योंकि अगर उदो ही कर देंगे तो कई लोग गुनाह कर ही जाते कि यसू ने तो आ ही जाना है, बड़े ने कुर्बान हो ही जाना है, जिन्ने मर्जी गुनाह कर लो माफ़ी तो मांगी लवांगे। ऐसा नहीं है। उनको खुदा तरबियत दे रहा था, समझा रहा था। लेकिन आप बहुत से लोग जानते हैं यसू मर चुका है, सलीब चढ़ चुका है, उनको समझ भी है, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। इंसान बहुत बहुत अजीब चीज़ है। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि ये शुरू इनका दिल ही बुरा है, बाज ही नहीं हमने, ना कादम थे, ना छोटे थे, ना बड़े, ना रवानी थे, ना गैर। मतलब ये ऐसा इंसान है कि इस दुनिया जब तक हैगा गुनाह दी आजमाइश आउंदियां नहीं, सानू गाला बना होंदा है, सानू यसू दे वसीले नाल गाला बना होंदा है, सानू कलाम ते मान लिया के आप तौबा करो। मैं आज आपको दावत देता हूँ, अगर आप चाहते हो आप नई पैदाइश पा जाओ, रूहानी बन जाओ, खुदा के कबूल हो जाओ, आप खुदा के बेटे बेटियों में शामिल हो जाओ, आपके गुनाह माफ हो जाए, तो पहले तो हो सकता है कि आप रोज़ा रखना चाहते हो, आपको इतना रोना है, आप कहीं जाके बंद हो जाए। अगर आप कर सकते हैं ऐसा, अगर आपके पास चांस है, कमरे जे बंद हो जाओ, खूब रहो, बाइबल पढ़ो और कहो खुदा मन तो पता ही नहीं सी तेरे वसीले ने जाते, मैं एवं रोज़े रख रख दुआवां कर कर अगे जे जा नमाज़ां पढ़ पढ़ के फलानियां पढ़ के को रटियां दुआवां जे आए मारे बाप के पढ़ते हैं, कोई ज़बूरी पढ़ तो तौबा कर दे नहीं। मैं भी ये करता रहा, तौबा तो पहला मैंने तो पता ही नहीं सी, तौबा करनी ही नहीं। वहाँ जो सारे अपना करी जाने हवाले याद करके फर्स्ट भी आ जाने, और मजहबी होना नहीं निजात मिलती। खुदा यसू मसीह ते मान लिया होना, ਉਹਦੇ कलाम ਨੂੰ कबूल करना, ਉਹਦੇ बेटे ਨੂੰ कबूल करना, ਉਹਦਾ पाक ਨੂੰ कबूल करना, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कबूल करना, तौबा करना, ਛੱਡਣਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ और ਉਹਦੀ तरफ रजू लियाना ਤੇ जब ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੇ फिर खुदा ਤੁਹਾਡੇ गुनाह माफ करेगा। आओ अपने सलाम झुकाइए। आज मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर खुदा के खादम हो, खुदा के लीडर हो, आप किसी सीरी में, आपकी कलीसिया में बेदारी चाहिए, खुदा काम करना चाहता है, खुदा आपको दुश्मनों से बचाना चाहता है। अगर आपका मुकाबला है जादूगरों से, आपका मुकाबला है शैतान के लोगों से, आपका मुकाबला है मुश्किल तरीन हालात में, आप खुदा के सामने हलीम हो जाओ, जैसे ये हो गए फिरौतन बने और इन्होंने खुदा की सीधी राह तलब की और फिर इन्होंने खुदा की मदद तलब की, इन्होंने खुदा को पुकारा, इन्होंने मिन्नत समाजत की, इन्होंने खुदा के सामने झुक गए और खुदा को मुझे नहीं पता, यहाँ लिखा नहीं, लेकर आगे चल कर तक रोने भी होते होंगे। कलाम में लिखा है रोते भी थे लोग, थोड़े मोड़ने लग गए, मिन्नतें पीछे पड़ गए और खुदा ने इनको बेदारी दे दी, इनको सीरी से बाहर निकाल लिया। दोबारा आकर ये वो अपने जिस जगह से उजड़ गए हुए थे अपने मुल्क से चले गए, वापस आए। और खुदा ने इस तरह कई बार ऐसा इनके साथ किया। आप भी अपनी ज़िंदगी में ये कर सकते हैं। अगर आप गुमराह हो चुके हैं, अपनी किसी चीज़ से हट चुके हैं, मुश्किलों में चले गए हैं, सीरी में चले गए हैं, खुदा के सामने आ जाइए, कहिए खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ। अगर आप ईमानदार थे और आप गुनाहगार नहीं, आप गुमराह हैं, आप क्या खुदा मैं गुमराह हो गया था, मेरा बचता हो गया था, मैं आज ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाती हूँ, मैं बेईमानी की थी, मैंने तुझ पे इतराज़ किया था, मैं बुड़बड़ाया था, मुझे माफ़ कर दे, अपने लहू से मुझे धो डाल, मुझे पाक कर दे। खुदा मैंने दूसरों पे इल्ज़ाम लगाया, मैं गुस्से में आ गया, मैं तेरी तालीम से बाहर निकल गया, मैंने बर्दाश्त ना की और मैंने ये कर दिया, अब मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। लेकिन आप तौबा करें, आपके पास हर लम्हा है, तौबा करके बहाल हो जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जो कलाम सुन रहे हैं और रोज़े के तलक से जिन लोगों को तू सवालों के जवाब दे रहा है, उनको समझा रहा है, खुदावंद उनको फजल दे दे कि वो खुद भी सीखें, उस पर अमल करें और आने वाले वक्त में खुदावंद जिंदा करा तेरे कलाम के मुताबिक खुदा वो और लोगों को भी ये कलाम सुनाएं, औरों तक भी ये पहुँचाएं और ख़ुद भी सुनाएं जितना सीखते हैं। और खुदा ये कलाम भी जो ये इस तरह से खुदा जिस तरीके से वो पहुँचा सकते हैं लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग सुने, बरकत पाएँ, नजात पाएँ, पाकरू पाएँ, खुशियाँ पाएँ, बहाली पाएँ, जलाल पाएँ, आज़ादी पाएँ, असीरी से बाहर निकल जाएँ, इब्लीस के हाथों से जो जुल्म उठा रहे हैं वो यीशु के नाम में शिफा पाएँ। हम यीशु के नाम से उनको हुक्म देते हैं कि वो सारी इब्लीस के काम हटा दिए जाएं और लोगों को आज़ादी मिले, तौबा करें, निजात पाएँ और यीशु का लहू उन्हें धो डाले। अब्बा जी आपसे मिन्नत कर, आपके बेटे यीशु के लहू से आप इन लोगों को मुझे पाक कर दें और इन तमाम सुनने वालों को पाक कर दें और पाक करते चले जाएं, ताकि हम तेरी मान बनते चले जाएं और इस दुनिया में तेरे नुमाइंदे बनकर लोगों को इब्लीस के हाथों से छुड़ाएं, बीमारियों से छुड़ाएं, गुनाहों से छुड़ाएं, तेरा मकसद पूरा करें, क्योंकि आप इसलिए इस दुनिया में आए ताकि खोए हुए को ढूंढने और गुनाहगारों को निजात मिले। ये ड्यूटी आपने अपने ईमानदारों की लगाई है जो पहले तौबा कर चुके हैं, ताकि वो बहुत से लोगों को तेरे पास लाएं। तेरा शुक्र करते हैं तूने हमारी दुआ सुना है। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। बहुत खुशी हुई है, मेरा ईमान है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर एक दफ़ा मैं आपकी बड़ी हलीमी से दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि आप जब ये बरकत पाएँ, अगर कुछ नया मिला है, तजर्बा हुआ है, बरकत मिली है, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि इसको शेयर करें, आप दूसरे लोगों को बताएं और उनके साथ शेयर करके आप बहुत बरकत पाएंगे और वो भी बरकत पाएंगे, उसका भी आपको अजर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू।